राधे राधे। अब बात उठती है कि 3 गुणों के बारे में तो सभी जानते हैं। कौन सा ऐसा मनुष्य है जो सनातन धर्म में होते हुए, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को ना जानता हो? ऐसा तो कोई व्यक्ति आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भाव बहुत कम लोगों के हृदय में उठेगा कि ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से परे कैसे जाया जा सकता है, या हम अपने इस देह में इन 3 गुणों को किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मोक्ष पाने की इच्छा तो सभी को है। जब भी कोई बात करने बैठता है, आप किसी भागवत चर्चा वाले स्थान पर चले जाओ तो बातें सुनने को मिलती हैं, भाई मोक्ष चाहिए, हम तो बस मोक्ष पाने के लिए कार्य करते हैं, हमारे तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष की बातें तो सब करते हैं, पाप पुण्य की चर्चा सब करते हैं, लेकिन इन 3 गुणों से परे होने का अर्थ क्या है, मोक्ष आखिर क्या है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। आज के इस वीडियो में अर्जुन ने हम सब के मन के इसी प्रश्न को भगवान कृष्ण के सम्मुख रखा और कोशिश की कि जो संपूर्ण प्राणी मात्र की दुविधा है, उसका आंसर अर्जुन के माध्यम से हम सबको मिल जाए। तो 14वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में क्या चर्चा हो रही है, आइए देखते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथैचैतांस् 3 गुणानतिवर्तते। अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, देखिए, सनातन संस्कृति की ये परंपरा जो है ना, बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर सिर्फ भाषण नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है, लिख के दे दिया है रट लो। क्योंकि जब तक संवाद नहीं होता, मन के प्रश्नों का, मन की शंकाओं का समाधान नहीं होता, तब तक मनुष्य को सही आंसर नहीं मिलता। और जब तक सही दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सही जवाब नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति अपने मन के शंकाओं से मुक्त नहीं हो पाता और सही निर्णय नहीं ले पाता, सही दिशा में चल नहीं पाता। तो यही खूबसूरती है सनातन धर्म की कि इसमें सभी जो मुख्य बातें हैं, जो जीवन से जुड़ी बातें हैं, वो संवाद के रूप में है। एक प्रश्न करता है तो दूसरा उत्तर देता है। जैसे नचिकेता संवाद भी देख लें, तो नचिकेता प्रश्न कर रहे हैं और उनके गुरु उन्हें समाधान दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन एक सखा के साथ साथ, भक्त के साथ साथ शिष्य भी हैं। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान स्वयं अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो। अतीतो परे चला जाए, अतीत हो जाए, पार हो जाए, लिमिट्स को क्रॉस करके चला जाए, अतिक्रमण कर ले। किस चीज का? 3 गुणों का। 3 गुणों का जिसने अतिक्रमण कर लिया है, कैर्लिंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके चिन्ह क्या हैं? हे प्रभु, मुझे बताओ, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे, क्या चिन्ह होंगे, उसका व्यवहार कैसा होगा, जिसने 3 गुणों को पार कर लिया है, जो इन 3 गुणों से भी परे हो गया है, इन 3 गुणों से अतीत हो गया है। किमाचारः, किमाचार अर्थात आचार कैसा होगा, किम आचार, उसका आचरण कैसा होगा, वो कैसी बातें करता होगा, उसका जीवन कैसा होगा,
जिसने इन तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कर लिया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपनी शंका को पुनः प्रभु के सामने रखा कि हे प्रभु, आप मुझे बार बार बता रहे हो कि ये देह 3 गुणों से बनी है और इन 3 गुणों के ही लक्षण हैं जो व्यक्ति के शरीर में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक गुण के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। अंत समय में जैसे गुण में बरत रहे हो वैसा ही गुण अगला जन्म मिलता है। तो प्रभु, आप बार बार बता तो रहे हो, लेकिन आप साथ में ये भी कह देते हो कि इन 3 गुणों से जो परे चला जाएगा उसे मोक्ष मिलेगा। तो अब मैं कैसे जानूं प्रभु, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग के अंदर तो इंसान के इतने चेहरे हैं, इतने नकाब हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन सही है और कौन गलत है। तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो बताओ मेरे प्रभु कि उस व्यक्ति का आचरण कैसा होगा जो इन 3 गुणों से परे चला गया होगा। तो फिर बात करते हैं। प्रभु कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा, भगवान ने उत्तर दिया। देखा जाए तो छोटी सी बात है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान उत्तर दे रहे हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं, हर प्रश्न और उत्तर के बीच में ही तो जीवन की समस्याओं का समाधान है। श्रीमद् भगवद गीता को लाइफ मैनेजमेंट बुक ऐसे ही नहीं कहते। श्रीमद् भगवद गीता को स्ट्रेस मैनेजमेंट बुक ऐसे ही नहीं कहते। कुल मिला के देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता ना एक बहुत बड़ा प्रबंधन का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन को कैसे मैनेज करना है ये सिखाती है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव। पांडव कहा यहाँ अर्जुन को और उसे एहसास दिलाया कि तुम पांडव कुल के वंशज हो। तुम्हें पता है कि तुम कितनी गौरवमय कुल के वंशज हो। बार बार यहाँ भगवान जब विभिन्न नामों से अर्जुन को पुकारते हैं तो एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत ये है, जो अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना वर्तमान और भविष्य सुंदर नहीं कर सकता। अपने इतिहास से सीखना चाहिए। अपनी गौरवशाली इतिहास को सदैव याद रखो। तो यहाँ भगवान बार बार उसे याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुम ये प्रश्न कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम ये प्रश्न सिर्फ जन कल्याण के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इतनी महान कुल के वंशज हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जानते नहीं हो। तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम जन कल्याण के लिए ये प्रश्न मुझसे कर रहे हो कि जब कलयुग में लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तब उन्हें अपने हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे प्रश्नों में मिलेगा। तो भगवान ने बताया कि हे पांडव, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च। प्रकाश मतलब ज्ञान, प्रवृत्ति मतलब नेचर, बिहेवियर, कर्म। तो भगवान कहते हैं प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव। और मोह, मोह क्या है? बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। तो भगवान ने ये कहा कि हे अर्जुन, हे पांडव, चाहे ज्ञान हो, चाहे नेचर हो, चाहे मोह हो, यानी जैसी भी प्रवृत्ति चल रही हो, जिस भी गुण में व्यक्ति बरत रहा हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न द्वेष्टि, उसे द्वेष नहीं होता। कैसा भी अवसर उसके जीवन में आ रहा हो, ये किसकी बात हो रही है? याद रखना है हमें। ये बात हो रही है उस गुणातीत मनुष्य की जो 3 गुणों से परे चला गया है, लेकिन इसी जीवन में, इसी संसार में रह रहा है। किसी ऐसे स्पिरिचुअल सोल की बात नहीं हो रही, किसी ऐसे साधु की बात नहीं हो रही जो गुफाओं में चला गया है,
श्रीमद् भगवद गीता गुफाओं में जाने के लिए नहीं कहती है। श्रीमद् भगवद गीता कायर नहीं बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता बार बार कहती है कर्म करो, इस जीवन में ही रहो, क्योंकि संसार ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, संसार ही तुम्हारा धर्म क्षेत्र है। तो तुम्हें यहाँ कर्म करना है, भागना नहीं है। सनातन संस्कृति कभी भागना नहीं सिखाती। सनातन संस्कृति निर्भीकता सिखाती है, परिस्थितियों के सामने खड़े होना सिखाती है, परिस्थितियों का समाधान ढूंढना सिखाती है। तो जिसने श्रीमद् भगवद गीता के इस एसेंस को समझ लिया है, उसका जीवन सफल है। तो परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति जिसके जीवन में चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसके मन का कुछ हो रहा हो या उसके मन के विरुद्ध कुछ हो रहा हो, वो कभी भी डगमगाता नहीं है, वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो सम रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सदैव सम रहता है, मान जाना कि वो गुणातीत हो गया है। उसे द्वेष नहीं कि ये बुरी परिस्थिति क्यों आई, मेरे जीवन में ये खराब समय क्यों आया। उसे द्वेष नहीं, मुझे ये फेलियर क्यों मिला, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं असफल क्यों हो गया। उसे टेंशन नहीं कि किसी ने मेरी निंदा क्यों कर दी, उसे टेंशन नहीं। तो देखो ना, ये कितना खूबसूरत चीज भगवान ने बताई है। इसी जीवन में रहते हुए जो सम रहता है, वही गुणातीत है। इसे आगे समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।